गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। हम पढ़ रहे थे क्लास 6 की पोम जो हमारा है चैप्टर 2, उसके क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे। उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड। चलिए, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज द रेवन फॉरगेट दैट हिज वॉइस इज जस्ट अ क्राउ। हमने डिस्कस किया था कि क्या था क्वेश्चन हमारा, Why does the raven forget that his voice is just a crow? तो रावण क्यों भूल गया, रेवन जो था, ठीक है, वो क्यों भूल गया कि उसकी वॉइस क्रॉक है। तो क्या हुआ था, द रेवन फॉरगेट्स दैट हिज वॉइस इज जस्ट अ crow because he is flattered by fox's praise and becomes too proud। उसको क्या है, वो जो फॉक्स है उसकी झूठी तारीफों से क्या हो गया, उसको बहुत घमंड हो गया। थिंकिंग ही कैन सिंग वेल, उसे क्या लगने लगा कि वो भी गाना गा सकता है, इसीलिए वो भूल गया कि उसकी वॉइस जो है क्रॉक है। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज रेनार्ड मेक द रेवन सिंग। अब रेनार्ड कौन है, आप सभी को पता है, रेनार्ड हमारा क्या है, फॉक्स है, ठीक है। हाउ डज रेनार्ड मेक द रेवन सिंग, तो उसने क्या है, जो रेवन है उसको गाने के लिए कैसे मनाया, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा, रेनार्ड मेक्स द रेवन सिंग बाय फ्लैटरिंग हिम। उसने क्या किया, उसकी झूठी तारीफें की, एंड प्रेजिंग हिज अपीयरेंस, उसका जो अपीयरेंस है मतलब जैसा भी उसकी बनावट है उसकी क्या करी, तारीफ करी। आपके बहुत शानदार पंख है, ठीक है, आप बहुत अच्छा गा सकते हो। विच लीड्स द रेवन टू ओपन हिज बीक एंड सिंग, जिससे क्या हुआ, विच लीड्स यानी जिससे द रेवन टू ओपन हिज बीक, रेवन क्या है, गाने के लिए अपनी चोंच को खोलता है, ठीक है। आप सभी को पता है, हमने पोम में पढ़ा था, क्या था, रोटी का टुकड़ा था रेवन के बीक में, बीक मतलब चोंच में, ठीक है, या चोंच में उसके मुंह में, ठीक है। एक रोटी का टुकड़ा था, उसको जो फॉक्स है रेनार्ड वो लेना चाहता है, कुछ भी करके उस रोटी के टुकड़े को लेना चाहता था। तो क्या करता है, वो झूठी तारीफें करता है मिस्टर रेवन की, ठीक है। आपके बहुत शानदार पंख हैं, आप क्या है, बहुत अच्छा गाते हो, अगर आप गाना गाओगे तो पूरा जंगल आपको क्या है, पूरे जंगल के जो पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, आपको किंग मानने लगेंगे। तो यही सोच के क्या करता है, जो रेवन है वो अपनी बीक को ओपन कर लेता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज रेनार्ड से दैट प्राइड इज नॉट वाइज। तो आप सभी को पता है प्राइड क्या होता है, ठीक है। प्राइड होता है झूठा घमंड, यानी प्राइड का मतलब कि आई एम बेटर देन अदर्स, मैं क्या है, दूसरों से बहुत ही अच्छा हूं या बेहतर हूं, ठीक है। तो जब किसी को भी क्या है, घमंड नहीं होना चाहिए, प्राइड नहीं होना चाहिए, झूठा घमंड, ठीक है। इज नॉट वाइज, वाइज आप सभी को पता है, वाइज होता है बुद्धिमान, ठीक है। तो बोला हुआ है, व्हाई डज रेनार्ड से दैट प्राइड इज नॉट वाइज, झूठा घमंड क्या है, बुद्धिमानी नहीं है, ऐसा रेनार्ड ने क्यों बोला, ठीक है। व्हाई डज रेनार्ड से दैट प्राइड इज नॉट वाइज, तो रेनार्ड ने ऐसा क्यों बोला कि जो प्राइड है, प्राइड मतलब क्या होता है, खुद को दूसरों से बेहतर समझना, इज नॉट वाइज, वाइज मतलब बुद्धिमानी। तो रेनार्ड ने ऐसा क्यों बोला कि प्राइज क्या है, प्राइड हमारा वाइज नहीं है, इज नॉट वाइज यानी झूठा घमंड होना कोई बुद्धिमानी नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, रेनार्ड सेज दैट, तो सेज दैट रेनार्ड ने बोला, प्राइड इज नॉट वाइज, ठीक है, बिकॉज क्योंकि इट कैन लीड टू फूलिश एक्शंस, ठीक है। फूलिश होता है मूर्ख, ठीक है, जो क्या है, गलत डिसीजन ले लेता है। तो इट कैन लीड टू फूलिश एक्शंस, जो क्या है, गलत डिसीजन ले सकता है, कब, जब कोई भी किसी को भी किसी बात का प्राइड है, झूठा घमंड है, खुद को दूसरे से बेहतर समझते हैं, तो ऐसे में क्या है आदमी,
लीड टू फुलिश एक्शंस, ठीक है, गलत एक्शंस कर देता है, गलत काम कर सकता है। द रेवेंस प्राइड मेड हिम इग्नोर द रियलिटी ऑफ हिज सिंगिंग एबिलिटी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इससे क्या रिजल्ट निकला, द रेवंस प्राइड यानी रेवन का जो झूठा घमंड था, जब उसे लगने लगा कि मैं भी क्या है गाना गा सकता हूं, मेड हिम इग्नोर द रियलिटी ऑफ हिज सिंगिंग एबिलिटी। तो उससे क्या हो गया, उसकी जो सिंगिंग की एबिलिटी है, ठीक है, गा सकता था वो, नहीं गा सकता था। लेकिन क्या हुआ, फॉक्स ने उसको झूठी तारीफें की, तो उसे लगा, वो अपनी रियलिटी भूल गया कि वो तो नहीं गा सकता। तो यही है यहाँ पर, इग्नोर द रियलिटी ऑफ हिज सिंगिंग एबिलिटी। तो उसने क्या है, अपनी सिंगिंग एबिलिटी की जो रियलिटी है उसको इग्नोर कर दिया। कहने का मतलब है कि वह गाना नहीं गा सकता है, उसकी वॉइस क्या है, क्रॉक है। बट रेनार्ड की बातों में आकर, रेनार्ड जो फॉक्स है उसकी बातों में आकर वो क्या है, भूल गया कि वो गाना नहीं गा सकता, उसने अपनी रियलिटी को इग्नोर कर दिया। इग्नोर मतलब होता है अनदेखा कर देना, ठीक है। रिजल्टिंग इन एम्बेरसमेंट। तो उससे क्या हुआ, जब उसने गाने के लिए अपनी चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा भी गिर गया और वो गाना भी नहीं गा पाया। उसे जब उसकी क्या है, आवाज ही क्रॉप है, तो उसको अच्छा गाना नहीं गा पाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। गिव वन रीजन व्हाई द टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। तब बोला गया है कि गिव वन रीजन, एक रीजन बताइए, व्हाई द टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। जो टीचिंग है, टीचिंग यहाँ पर सीख, ठीक है, जैसे बोला जाता है कि इस पोम से, इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला, ठीक है, यहाँ पर है सीख। तो क्या होगा हमारा, पहले तो आप क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन में बोला हुआ है, गिव वन रीजन व्हाई द टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। यह सीख एक सरप्राइज क्यों थी, उसका एक कारण बताइए। तो क्या होगा हमारा आंसर, our आंसर विल बी द टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। जो ये सीख है वो एक सरप्राइज थी, बिकॉज क्योंकि द रेवन डिस्पाइट बीइंग क्लेवर एंड नोइंग ही क्रॉक्स, ठीक है। डिस्पाइट बीइंग क्लेवर, डिस्पाइट मतलब है कि चाल बनने के बावजूद, ठीक है, यहाँ पर होगा डिस्पाइट बीइंग क्लेवर यानी चालाक होने के बावजूद, एंड नोइंग ही क्रॉक्स, उसे पता था कि वो क्या करता है, उसकी वॉइस क्रॉक है। फॉल फॉर फॉक्स फ्लैटरी एंड एंड्स अप लूजिंग हिज फूड। तो क्या है, जो फॉक्स है उसकी झूठी तारीफों में आ गया और अपना खाना भी क्या हो गया उसका, फॉक्स लेके चला गया, ठीक है, अपना जो खाना था उसको भी खो दिया। द लेसन shows how easily pride and vanity can lead to foolish mistakes। तो ये क्या बताता है हमें, ये लेसन बताता है कि हम अगर झूठी तारीफों में आते हैं किसी की, या फिर खुद को क्या है दूसरों से बेहतर मानने लगते हैं, अपने अंदर घमंड आ जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, उससे हम क्या करेंगे, फुलिश मिस्टेक यानी गलत निर्णय ले सकते हैं, गलतियां कर सकते हैं। तो ये लेसन हमें यही सिखाता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। पढ़िए इसको और क्वेश्चन आंसर्स को नोट करिए, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए इसको। चलिए क्वेश्चन आंसर्स नोट करिए जल्दी से।
चलिए नोट कर लिया होगा यहाँ तक आप सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। इमेजिन someone praises you too much. How would you react? क्वेश्चन में बोल रहा है इमेजिन समवन प्रेजेज यू टू मच। कोई आपकी क्या है, बहुत ज्यादा तारीफ करता है। टू मच मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। हाउ वुड यू रिएक्ट, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन होगा या फिर आप कैसे रिएक्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप खुद से भी आंसर लिख सकते हैं इसका, ठीक है। हो सकता है सबका रिएक्शन डिफरेंट हो। चलिए आंसर देखते हैं। इफ समवन प्रेजेज मी टू मच, अगर क्या है कोई मेरी बहुत ज्यादा तारीफ करे, आई वुड ट्राई टू स्टे हम्बल, ठीक है। हम्बल होता है विनम्र, बिल्कुल शांत बने रहना, दूसरे की बात को सुनना है, ठीक है। बट क्या है उस पर बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करना है। आई वुड ट्राई टू स्टे हम्बल एंड नॉट लेट इट अफेक्ट माई एक्शंस। तो क्या है, हम्बल रहना है एंड नॉट लेट इट अफेक्ट माई एक्शंस। उससे क्या है, उसकी बातों में आकर अपना जो एक्शंस है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कोई अगर आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करता है तो उस तारीफ में आके हमने कोई डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। हम्बल रहना है, चीजों को समझना है। उससे ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने बोला कि आ, आपको अगर सपोज ये बोल दिया कि आप बहुत अच्छा तैर सकते हो, ठीक है, आप तो मछली की तरह तैर सकते हो या कुछ भी हो सकता है, आपको कोई भी तारीफ कर दी और आपको अगर तैरना नहीं भी आता है तो आपने क्या है उसकी बातों में आकर स्विमिंग पूल पे चले गए या फिर तैरने के लिए किसी के नदी पे चले गए, तो क्या हो जाएगा, उसका रिजल्ट ये होगा कि हम दूसरों की बात पर आकर गलत डिसीजन ले बैठेंगे, तो वो हमें नहीं करना है। आई वुड remind myself to be cautious and aware of my true abilities to avoid making mistakes due to overconfidence। तो आगे बोला हुआ है आई वुड रिमाइंड माई सेल्फ, मैं खुद को याद दिलाऊंगा या दिलाऊंगी, टू बी कॉशियस यानी सावधानी रखें, एंड अवेयर ऑफ माई ट्रू एबिलिटीज। ट्रू एबिलिटीज है जो हम कर सकते हैं, हमें पता है कि हम यही कर सकते हैं, जो काम नहीं कर सकते वो भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ट्रू एबिलिटीज अपनी पता होनी चाहिए। टू अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स, जिससे क्या होगा हम मिस्टेक्स करने से बचें, अवॉइड करें उसको। ड्यू टू ओवर कॉन्फिडेंस, क्या है हम किसी की बातों में आकर किसी ने बहुत ज्यादा तारीफ करी तो हमें हमारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस ना आ जाए, और ओवर कॉन्फिडेंस आएगा तो क्या होगा हम मिस्टेक्स कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या है अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स ड्यू टू ओवर कॉन्फिडेंस। तो क्या है हमने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर मिस्टेक्स नहीं करनी है, ठीक है। चलिए नोट करिए इनको। नोट करिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा आंसर। चलिए चलिए नोट कर लिया होगा यहाँ तक सभी ने। तो हम एक काम करते हैं, जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको क्विकली एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाई डज द रेवन फॉरगेट दैट हिज वॉइस इज जस्ट अ क्रोक।
हमने देखा था, क्या है, द रेवन फॉरगेट्स दैट हिज वॉइस इज जस्ट अ क्रॉक बिकॉज ही इज फ्लैटर्ड बाय फॉक्स प्रेज एंड बिकम्स टू प्राउड थिंकिंग ही कैन सिंग वेल। तो क्या हो गया था, रेवन जो है फॉक्स की बातों में आ गया, ठीक है, उसकी झूठी तारीफों में आकर क्या हो गया, उसको बहुत ज्यादा घमंड हो गया अपने ऊपर, और क्या सोचने लगा कि वो भी गाना गा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट था, हाउ डज रेनार्ड मेक द रेवन सिंग। यानी जो रेनार्ड है उसने रेवन को गाने के लिए कैसे मनाया, ठीक है, यानी कैसे एग्री कराया उसको कि आप गाना गाओ। ठीक है, गाना क्यों गवाना चाहता था, ताकि वो गाना गाने के लिए अपनी बीक को ओपन करे और जो उसकी बीक में रोटी है वो नीचे गिर जाए और वो रोटी लेके भाग जाए, यानी वो रोटी लेना चाहता था उससे। ठीक है, तो आप सभी को पता है फॉक्स बहुत क्लेवर होते हैं, इसीलिए उसने क्या किया, उसको गाना गवाने के लिए रेडी कराया। ठीक है, चलिए आंसर विल बी रेनार्ड मेक्स द रेवन सिंग बाय फ्लैटरिंग हिम। ठीक है, उसकी तारीफें करी एंड प्रेजिंग हिज अपीयरेंस, यानी होता है कि उसकी जो बनावट है उसको भी क्या किया, तारीफ की कि आपके बहुत अच्छे पंख है, आप बहुत अच्छा गाना गा सकते हो। ठीक है, उससे क्या होगा, पूरा जंगल की जो बर्ड्स हैं वो आपको राजा मानने लगेंगी, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है। विच लीड्स द रेवन टू ओपन हिज बीक एंड सिंग, जिससे क्या हो गया, रेवन ने अपनी चोंच खोली और गाने के लिए रेडी हो गया। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डज रेनार्ड से दैट प्राइड इज नॉट वाइज। तो प्राइड आप सभी को पता है क्या है, ये फील करना कि मैं दूसरे से बहुत बेहतर हूं, आई एम बेटर देन अदर्स। रेनार्ड सेज दैट प्राइड इज नॉट वाइज, ठीक है, घमंड क्या है, बुद्धिमानी नहीं होती है, बिकॉज इट कैन लीड टू फुलिश एक्शंस, इससे क्या है, गलत निर्णय, यानी गलत निर्णय ले सकते हैं। द रेवंस प्राइड मेड हिम इग्नोर द रियलिटी ऑफ हिज सिंगिंग एबिलिटी। तो क्या है, जो रेवन का प्राइड था उससे क्या हो गया, उसने अपनी रियलिटी को इग्नोर किया। क्या रियलिटी, कि वो क्या है, गाना नहीं गा सकता। ठीक है, सिंगिंग एबिलिटी जो रियलिटी थी उसको इग्नोर कर दिया, जिससे क्या हुआ, रिजल्टिंग इन एम्बेरेसमेंट। तो क्या एम्बेरेसमेंट हुई, उसने गाना भी नहीं गाया, ठीक है, गाना भी नहीं गा पाया, और उसके पास जो रोटी थी वो भी फॉक्स लेके चला गया। गिव वन रीजन व्हाई द टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। ठीक है, गिव वन रीजन व्हाई द टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। हमें बोला गया है कि एक रीजन बताओ जो ये सीख है वो एक सरप्राइज क्यों थी। तो आंसर होगा द टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज बिकॉज द रेवन डिस्पाइट बीइंग क्लेवर एंड नोइंग ही क्रॉक्स। तो उसे क्या है, चालाकी से यानी बुद्धिमानी से निर्णय लेने की जगह क्या किया उसने, उसे पता भी था कि वो क्या है, क्रॉक करता है, फॉल फॉर फॉक्स फ्लैटरी एंड एंड्स अप लूजिंग हिज फूड। जो फॉक्स है उसकी बातों में आ गया, ठीक है, झूठी तारीफों में आ गया और अपना खाना भी क्या हो गया, खो दिया। द लेसन शोज हाउ इजीली प्राइड एंड वैनिटी कैन लीड टू फुलिश मिस्टेक्स। तो हमें बता रहा है ये चैप्टर कि क्या है, प्राइड में आकर, ठीक है, खुद को दूसरे से बेहतर समझेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, फुलिश मिस्टेक्स कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजिन समवन प्रेज यू टू मच, हाउ वुड यू रिएक्ट। ठीक है, तो अगर कोई आपकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा है तो आपने क्या कैसे रिएक्ट करोगे, ये हमने बताना है। तो इफ समवन प्रेजेज मी टू मच, अगर कोई क्या है मेरी बहुत ज्यादा तारीफ करता है, आई वुड ट्राई टू स्टे हम्बल। तो क्या है, हम कोशिश करेंगे कि क्या रहें, हम बहुत ही हम्बल रहें, एंड नॉट लेट इट अफेक्ट माई एक्शंस। तो क्या है, उन बातों में आकर, जो तारीफ कर रहा है उनकी बातों में आकर हमने क्या है, अपने जो एक्शंस है उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, यानी उन बातों में आके हमने डिसीजन नहीं लेना है। आई वुड रिमाइंड माई सेल्फ टू बी कॉशियस एंड अवेयर ऑफ माई ट्रू एबिलिटीज। तो क्या है, मुझे खुद को याद दिलाना होगा, ठीक है, या याद दिलाएंगे कि जो हमारी ट्रू एबिलिटीज हैं, यानी जो काम हम कर सकते हैं वो हमें पता होना चाहिए, ये याद दिलानी है वो हमें, टू अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स ड्यू टू ओवर कॉन्फिडेंस।
क्या है, जिससे हम अवॉइड कर पाए गलत निर्णय लेने को ड्यू टू ओवर कॉन्फिडेंस, यानी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर गलत निर्णय लेने को अवॉइड कर पाए। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए कंप्लीट। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है हमारा राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोम वन हैज बीन डन फॉर यू। तो हमने क्या है, अपनी पोम को देखना है, उसमें से स्टैंजा में हमारे जो लास्ट वर्ड्स हैं, ठीक है, हर लाइन के लास्ट में जो वर्ड है वो हमारा क्या है, राइमिंग वर्ड है। जैसे फर्स्ट स्टैंजा में हमें गिवन है लिम्ब एंड हिम, दोनों का क्या है, राइमिंग होता है कि सिमिलर प्रोनाउंसिएशन रहे, जैसे लिम हिम। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, राइमिंग वर्ड्स हैं। ऐसे ही हमने दूसरा राइमिंग वर्ड भी लिखना है स्टैंजा 2 में। एक वर्ड हमें फर्स्ट हमारा क्या है, वर्ड, तो इसके बाद इसका राइमिंग वर्ड क्या होगा। ठीक है, लाइन के एंड में जो वर्ड होगा हमारा वो राइमिंग वर्ड होगा हर लाइन के। दो दो के पेयर में हमारे राइमिंग वर्ड बनेंगे। जैसे कि हमारा क्या है, स्टैंजा 1 में लिम है फर्स्ट लाइन का और सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है हिम, तो ये हमारे राइमिंग वर्ड्स हैं। ऐसे ही हमने स्टैंजा 1, 2, 3 और 4, ठीक है, इनके राइमिंग वर्ड आप जल्दी से अपनी बुक में भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जो पोम है उसको देखिए आप और जल्दी से ट्राई कीजिए कि आप इसके आंसर्स करेक्ट कर पाएं। चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट का हमें आंसर गिवन है मिस्टर रेवन वाज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है हमारा। और सेकंड लाइन है हमारी एंड रेनर्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम, तो ये क्या कर रहे हैं, लिम और हिम हमारा राइमिंग वर्ड्स हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट में क्या होगा, फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बीक, और बीक से क्या राइम कर रहा था, सीक। ठीक है, यानी यहाँ पर हमारा हो जाएगा बीक, और उसके नेक्स्ट लाइन में हो गया हमारा सीक। ठीक है, ऐसे ही हमारा सेकंड स्टैंजा में क्या है, सेकंड स्टैंजा said the fox in admiring tones my word sir raven you are handsome bird, वर्ड और बर्ड। ठीक है, देन हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे ही आप देखेंगे तो इसका नेक्स्ट में हमारा है सिंग, फिर हो जाएगा हमारा किंग। जो लास्ट वर्ड्स हैं वो हमारे राइमिंग वर्ड्स होते हैं। ये हमारा स्टेंजा 2 हो गया। स्टेंजा 3 में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जोक, जोक का राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन का हमारा आखिरी वर्ड, जोक का क्रॉक। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा था प्राइड और आइड। ठीक है, चलिए, ये आप एक स्टेंजा हमारा रहता है 4 वाला, इसके आप आंसर ट्राई करेंगे घर पर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा जो हमारी क्या है पोम है, उसके हमारे जो लास्ट वर्ड्स हैं, लाइन के स्टेंजा के लास्ट वर्ड्स हमारे क्या हैं, राइमिंग वर्ड्स हैं। बीक का सीक, लिम हिम, वर्ड बर्ड, सिंग किंग। नेक्स्ट हमारा हो गया जोक, जोक का हो गया हमारा क्रॉक, प्राइड का आइड। ठीक है, और ऐसे लास्ट वाले का क्या होगा, ये देख सकते हैं आप। चलिए, लास्ट का हो जाएगा हमारा नो, नो का हो जाएगा सो, और वाइज का सरप्राइज। स्टैंजा वाइज ये हमें गिवन है। ठीक है, आप इनको नोट करिए। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आप इनको घर पर भी रिवाइज करिए।
ठीक है, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।